ना है पाचन तंत्र, बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब हम कोई खाना खाते हैं वो शरीर में उसका पाचन किस तरह से कहाँ पे क्या होता है उसी के बारे में पढ़ना है, यानी पूरा पाचन तंत्र को के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। मुख गुहा, मुख के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, और इसी में पढ़ना है तुमको, ये क्या कहते हैं इसको, दांत वगैरह के बारे में इसी में पढ़ना है तुमको, ठीक है। जैसे मुख गुहा जैसे होता है, मेन रूप से पहला जो होता है मुख गुहा, ठीक है। तो इस मुख गुहा में प्रारंभ होता है, भोजन अगर लेना स्टार्ट करता है कोई आदमी सर्वप्रथम मुख से लेता है, तो पाचन वहीं से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में संपन्न हो जाता है, और बड़ी आंत में वो मल में कन्वर्ट होता है, वहां पर पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है, और उसके बाद वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मल के माध्यम से जहाँ निकलता है लास्ट वाला जो होता है वो गुर्दा होता है। तो लिखना इसमें, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता, वैसा अंग जो भोजन पचाने में, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता हो, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता हो, उनके समूह को, उनके समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। उनके समूह को क्या कहा जाता है, तो पाचन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। देखो, तो पाचन तंत्र को भी दो पार्ट में पढ़ना है। पहला है आहार नाल, आहार नाल इसको कहते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितना होता है, तो 32 फीट होता है। कितना होता है, एलिमेंट्री कनाल का लंबाई टोटल लेंथ होता है 32 फीट होता है। एगो पढ़ना है पाचन ग्रंथि के बारे में, पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। पाचन ग्रंथि को क्या कहते हैं, ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको, ग्लैंड, पाचन ग्रंथि को ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इमेज के माध्यम से समझेंगे, इमेज बनाइएगा आप लोग भी। ठीक है, ये किसका बना रहे हैं हम अभी पढ़ लो, तो आहार नाल का इमेज बना रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे होता है मुख गुहा। मुख गुहा उसके बाद होता है ग्रास नली, यहाँ पे ग्रास नली। उसके बाद ये होता है अमाशय, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है छोटी आंत। ये होता है बड़ी आंत। ये होता है गुर्दा। यहाँ पे इस तरफ पाया जाता है लीवर। लीवर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत होता है। यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं, वो इस तरफ पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। यहाँ पे होता है अग्नाशय, इस तरफ पे अग्नाशय पाया जाता है। इसी अग्नाशय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहा जाता है। इमेज बनाइए। ये इमेज थोड़ा ऐसे एग्जैक्ट वैसा तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लो ये टोटल आहार नाल है। हो गया। अच्छा एक मिनट, इसका इंग्लिश नाम भी लिख लो। मुख गुहा को कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं। ग्रास नली को ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस। ग्रास नली को ऑसोफेगस। उसके बाद अमाशय को, यानी जिसको पेट कहते हैं, इसको स्टोमक कहते हैं। स्टोमक तो बता ही दिए। पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं, यकृत को लीवर कहते हैं, छोटी छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल स्मॉल इंसेस्टाइंट। उसके बाद इसको कहते हैं लार्ज लार्ज इंस्टेटाइंट। लार्ज इंस्टेंटाइंट। स्मॉल हो गया, एक लार्ज हो गया। और गुर्दा को एनस कहते हैं। गुर्दा को क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितना होता है आहार नाल का? तो 32 फीट होता है। आहार नाल के कितने पार्ट? मुख गुहा एक हो गया, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठा गुर्दा। ये आहार नली में लीवर वगैरह, ये अग्नाशय वगैरह इसमें नहीं आता है। उसको पाचन ग्रंथि में पढ़ना है। हाँ वो सब लिखना है। हाँ टोटल 6 पार्ट होता है। हो गया।
लिख लिए। देखो, तो बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, तो वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है, उनके संपूर्ण जो समूह को क्या कहते हैं, तो पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र को दो पार्ट में आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचन तंत्र यानी ग्लैंड, इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आहार नाल। आहार नाल की टोटल लेंथ कितना होता है, 32 फीट होता है, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो यहाँ नंबर 1 पे पढ़ना है मुख गुहा के बारे में पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में पढ़ना है, अमाशय के बारे में पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में पढ़ना है, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है और गुर्दा के बारे में पढ़ना है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें दोनों में बड़ा कौन होगा? छोटी आंत बड़ा है, बड़ी आंत छोटा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर मुख गुहा लिखिएगा, बक्कल कैविटी। पहला पे बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। देखो, तो भोजन सबसे पहले अगर कोई मनुष्य या कोई भी चीज जानवर अगर ग्रहण करता है तो सबसे पहले वो कहां से स्टार्ट करेगा? मुख में जाएगा। मुख में जाएगा ना। गुहा का मतलब उस दिन हम बताए थे खाली स्थान। गुहा यानी तुम्हारे शरीर में मुख अगर खोलेगा तो इसमें कुछ खाली जगह है, उसको गुहा कहेंगे। ठीक है, तो मुख में जो खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं, या इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी। तो जब भोजन जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, चाहे जीव जंतु, तो सबसे पहले वो मुख में रखेगा, वहीं से उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। समाप्त कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। प्रारंभ होता है मुख गुहा से और संपन्न होता है इस छोटी आंत में। जैसे ही यहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर जल का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। यानी छोटी आंत से जैसे ही जब भोजन बड़ी आंत में जाएगा तो ये काइम की तरह रहता है। यहाँ पर भोजन काइम। काइम क्या होता है? देखो, जैसे कोई मनुष्य को चाहे किसी को देखता उल्टी करते रहता है, उल्टी जो करता है तो पानी की तरह करता है ना, पानी की तरह करता है, तो वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। जैसी लेकिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जल का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आते आते वो पूर्णतः क्या होता है? सूख जाता है और गुर्दा के माध्यम से वो बाहर मल के रूप में क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो भोजन प्रारंभ मुख गुहा से होता है तथा संपन्न छोटी आंत में होता है तथा जल का अवशोषण बड़ी आंत में प्रारंभ होता है और वो गुर्दा के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो लिखिएगा, भोजन का पाचन प्रारंभ मुख गुहा से होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ मुख गुहा से होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ मुख गुहा से होता है तथा संपन्न छोटी आंत में होता है। प्रारंभ मुख गुहा से होता है तथा संपन्न छोटी आंत में होता है। प्रारंभ मुख गुहा से होगा और तथा समापन छोटी आंत। देखो, अब इसी मुख गुहा में ही क्या पाया जाता है? इसमें तुमको पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? दांत पाया जाएगा। दांत पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? इसी में लार पाया जाता है। लार जैसे जो होता है भोजन जब चबाता है तो उसमें मिक्स होता है। और एक जीभ, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो ये सब पाया जाता है कहाँ पे? मुख गुहा में। तो यहाँ पर हम लोग देखो दांत के बारे में भी पढ़ लेंगे और लार के बारे में भी पढ़ लेंगे। अरे चट्टा है काट लो। दांत के बारे में पढ़ लेंगे और लार के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो, इधर देखो, जीभ जो है ना, जीभ एक सेंस ऑर्गन है।
जीभ क्या है? तो सेंस ऑर्गन है, तो इसको हम लोग सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे। जीभ क्या है? जीभ का काम है स्वाद को बताना, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या? दांत। देखो तो दांत की संख्या टोटल कितना होता है मनुष्य में? 4 या 5, टोटल 32 दांत होता है। 4 सूत्र है, 4 प्रकार का होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 21 उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। दांत का टोटल संख्या कितना होता है मनुष्य में? 32 होता है। और जो लार जो होता है ना, ये 6 होता है, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और 32 की संख्या में क्या पाया जाता है? तो दांत पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रारंभ करेंगे आज यहाँ पढ़ना क्या? दांत के बारे में। तो देखो तो यहाँ पर टोटल दांतों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 32 है, ठीक है। और लार ग्रंथि की बात किया जाए तो 3 जोड़ी यानी 6 है। देखो तो हम इसको मिटा दें, इसको मिटा करके और दांत के बारे में यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लोग बहुत हंस रहा है, पिटाई लगेगा तुमको, तो सबसे पहले लगेगा पढ़ाई पिटाई। जैसे लकड़ी को लड़की इसने आदमी पढ़ता है, कहा लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मुख गुहा में दांत की संख्या 32, लार ग्रंथि की संख्या 6 और जीभ की संख्या 1 होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? सेंस ऑर्गन। सेंस करके बताता है जो क्या करना है नहीं करना, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दांत के बारे में, ठीक है। तो दांत आखिरकार किसका बना होता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला उस दिन बताया था, बताओ तो। CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का Ca3PO4 4 ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर क्या बना होता है? दांत बना होता है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ तो? हाँ, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी, और ऑप्शन है डायरेक्ट आंसर ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी किसको कहते हैं? दांत के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओडेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो लिखना इस बात को लिखना, दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हाँ, दांत कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला लिख देना क्वेश्चन में। दांत कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है क्या? तो दांत। हो गया? हाँ लिखो, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। कृंतक, रत्नक, चवर्णक उसे बाद में। देखो तो दांत का जो 2 परत होता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला जो परत जो चमकीला होता है वो केनाइन का बना होता है। हाँ सॉरी, केनाइन नहीं, केनाइन तो अलग होता है। क्या? इनेमल, इनामेल का बना होता है। ये वाला जो पार्ट होता है किसका बना होता है? नहीं बता दो। ये देखो, ये इनेमल, ये डेंटाइन का बना होता है। देखो तो बाहरी वाला पार्ट तो क्या होता है? कड़क होता है, मजबूत होता है। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
अगर मान लो कोई आदमी सोच रहा है जो दांत को खूब घस करके हम चमका लेते हैं, मेरा दांत ज्यादा चमकता है क्योंकि हम खूब घस घस के मुंह धोते हैं, तो इसका मतलब उस दांत नहीं चमक रहा, उसका इनेमल घिसा रहा है। ये जितना घिसाता है उतना चमकता है। ज्यादा घसते घसते तुम्हारा अगर इनेमल खत्म हुआ तो ये अंदर वाला पार्ट होता है डेंटाइन, ये बहुत ही नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट हार्ड होता है। शरीर का सबसे हार्ड पार्ट ये कौन है? इनेमल है, और डेंटाइन ये है सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन शरीर का सबसे सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, तो दांत को बाहरी से रक्षा कौन प्रदान करता है? इनेमल अच्छा प्रदान करता है। अगर ये नहीं रहेगा, किसी के देखे, हाँ, खोदरा जो होता है, कीड़ा पकड़ता है दांत में, तो देखेगा बाहर से उसको पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब अंदर पकड़ता है तो खोखला कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो ये इनामल डेंटाइन जो होता है ना, उतना मजबूत नहीं होता है जितना इनामल होता है। तो इसी इनेमल के कारण क्या होता है, मानव का चाहे किसी का दांत वो चमकते रहता है। तो दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये दांत को चमक प्रदान करता है। लेकिन जो डेंटाइन होता है दांत का आंतरिक और सॉफ्ट भाग है। ठीक है, ये बात लिखिएगा इसको। मानव दांत परतदार होता है, 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 जिसमें बाहरी परत इनामेल का बना होता है, इनामेल का बना होता है, तथा आंतरिक परत डेंटाइन का बना होता है, आंतरिक परत डेंटाइन का बना होता है। ठीक है, उसमें लिखना नीचे से, इनामल हमारे दांत को चमक तथा कठोरता प्रदान करता है। इनामल हमारे दांत को चमक तथा कठोरता प्रदान करता है। इनामल हमारे दांत को चमक तथा कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, देखो, और देखता कभी कभी देखना किसी किसी का दांत जल्दी टूटने लगता है, तो क्या होता है, दांत झड़ने की जो प्रक्रिया होता है वो फ्लोरीन के कारण दांत झड़ने लगता है। फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांत झड़ने लगता है। लेकिन अगर बात किया जाए पीएच मान की, तो पीएच मान अगर किसी का भी दांत का अगर 5 से कम होता है तो उसमें क्या होता है, दांत की समस्या, दांत झड़ने की समस्या देखी जाती है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है बताओ तो? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान की खोज कौन किया था? सोरेनसन किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। बोतला रे, 1909 में किया था। ठीक है, तो वो तो हो गया, केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांत झड़ता है। अगर उसका पीएच मान 5 से कम हो तो भी झड़ता है। ठीक है, तो लिखना इस बात को, फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के कारण मनुष्य का दांत झड़ने लगता है। ठीक है, ठीक है, फ्लोरीन के कारण दांत झड़ने लगता है। लिखो, यदि पीएच मान 5 से कम हो तो भी दांत झड़ने लगता है। अगर पीएच मान 5 से कम हो तो भी दांत झड़ने लगता है। हो गया? 5 से कम है तो भी क्या होता है, दांत झड़ने लगता है। या पीएच मान 5 से कम या फ्लोरीन अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, दांत की समस्या देखी जाती है, यानी झड़न होता है, दर्द वगैरह ये सब देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बात लिखाए हैं, मानव का सबसे कठोर भाग अंग कौन है? इनामल है, जो दांत को चमक और रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट बताओ, मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत है? 32 दांत है। देखो,
ये दो टाइप का होता है, तुमको बताते हैं। देखो टोटल 32 दांत है, इसमें तो 20 होता है और एक 12। देखो तो ये जो 20 होता है ये दोबारा जमता है, ये टूटता है। हाँ ये, हाँ ये जो है ना ये नहीं टूटता है। इसको अक्ल की दांत भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मिल्क टूथ यानी दूध का दांत कहते हैं। तो ये दोबारा जन्मा है, इसको कहते हैं डाइफियोडेंट। डाइफियो डाइफियोडेंट। और इसको क्या कहते हैं, मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट, डाइफियोडेंट यानी जो दोबारा जमा है, और मोनोफियोडेंट मतलब जो एक बार ही अगर ये जम गया, ये टूटेगा तो दोबारा नहीं जमेगा। अगर ये टूट कर फिर जमा फिर टूटेगा तो ये भी नहीं जमेगा। इसको दूध का दांत कहते हैं, इसको अकल का दांत भी कहते हैं। अकल के दांत की संख्या कितना होता है, 12 होता है। दूध की दांत की संख्या, अच्छा यानी ये अगर पूछा जाए मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत उगते हैं, कैसे? देखो बच्चा जब जन्म लेता है उसको दांत रहता है कोगो, तो पहले तो ये 20 को जमा, फिर ये 20 को टूटा, तो फिर वही 20 को जमेगा कि नहीं जमेगा? हम क्या पूछे, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत जमते हैं, कैसे? 20 को ये टूटा तो 20 को तो जलमा होगा, उसके बाद टूटा तो फिर 20 को जलमा, तो यहीं से 40 को हो गया, ये कोई 12 को, टोटल 52 को दांत क्या हुआ मनुष्य के पूरे जीवन काल में निकलता है, 52 दांत। इसमें से 20 को क्या होता है, टूट करके दोबारा निकलता है, जिस कारण से दांतों की संख्या टोटल कितना होता है, 32 ही होता है। किसमें, तुम लोगों में भी 30 हो सकता है या 28। चौह जो पीछे वाला होगा अभी नहीं जमा होगा, वो जमेगा 25 वर्ष के बाद लमसम। वो दर्द बहुत करता है जमता है तो, ठीक है। किसी किसी को जमता भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल एक स्वस्थ मनुष्य के कितना दांत होता है, तो 32 होता है, जिसमें 20 दूध का दांत होता है, 12 होता है जो अकल का दांत होता है। अकल के दांत को मोनोफियोडेंट कहते हैं और दूध के दांत को डाइफियोडेंट कहते हैं। मानव के संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 52 निकलते हैं। लेकिन दांतों की संख्या कितना होता है, तो 32 ही होता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब देखिए, तो अभी 32 दांतों के भी कई प्रकार है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मानव दांत को कितने भाग, बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है और एक होता है मोलर होता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, यही कहते हैं, ठीक है। तो इसको इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं और उसके बाद एक एक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इमेज से सभी दांतों के बारे में समझते हैं। केनाइन जो चीरने फाड़ने वाला होता है, केनाइन की संख्या 4 होता है। हाँ बताते हैं, सब बताते हैं, टेंशन मत लो। कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। पानी है क्या, प्यास लग गया, फिर बोलने में प्यास बहुत लगता है। इमेज जो अगर बना लेगा ना तो याद जल्दी हो जाएगा। चौ का दांत कुछ इस तरह से खुरदुरा होता है कि नहीं होता है, आगे वाला दांत ये देखिएगा 2 सुलार होगा, लेकिन उतना नहीं हो जितना इस इमेज में है।
ठीक है, देखो तो ये एक तरफ 3 नीचे 3 ऊपर, तो 6 और 6 12। सबसे पहले तो ये वाला देखो, जो दांत को 4 प्रकार में बांटा गया है, पहले वो चारों प्रकार का नाम लिख लो, उसके बाद यहाँ इमेज में हम चारों का नाम बताते हैं। ठीक है, तो पहला पर लिखो कृंतक, यानी इंसीजर। कृंतक इसी को कहते हैं इंसीजर। दूसरा पे रदनक, इसी को कैनाइन कहते हैं। थर्ड पे लिखना है प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहते हैं। अग्रचवर्णक, उसके बाद चवर्णक यानी मोलर। देखो तो कृंतक की संख्या होता है 4 + 4 = 8। रत्नक की संख्या होता है 2 + 2 = 4। और प्री मोलर की संख्या होता है 3 + 3 = 6। नहीं 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 नहीं, ये भी 4 4 होता है, 8 होगा ये। 4 + 4 = 8। और मोलर की संख्या होता है 6। कृंतक जिसको इंसीजर कहते हैं, रत्नक को केनाइन कहते हैं, और प्री मोलर को अग्रचवर्णक कहते हैं, जिसकी संख्या 8 है, और मोलर की संख्या 6 है। देखो 6 6 12 है। देखो बताते हैं, देखो तो ये जो सबसे पहले जो इंसीजर है, इसकी संख्या 4 नीचे होगा और 4 ऊपर होगा। 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कृंतक या इसको कहते हैं इंसीजर। इसकी संख्या टोटल कितना होता है? 8 होता है। और K9 देखो, K9 एक ये और एक ये, यानी 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, तो टोटल संख्या इसकी 2 + 2 = 4। ये क्या है? तो K9 है, इसी को कहते हैं रत्नक कहते हैं। और प्री मोलर की संख्या कितना है? प्री मोलर देखो यहां पर भी 2 नीचे 2 ऊपर, तो इधर 4 इधर 4 और इधर 4, ये मिलके 8। और उसके बाद देखो मोलर, इधर 1 2 3, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 नीचे 3 ऊपर, तो इधर 6 इधर 6 और इधर 6, टोटल हो गया 12। देखो 8 और 4 12, 8 20 और 12 32। 32 हुआ कि नहीं हुआ? 4 देखो 4 क्या? इंसीजर। इंसीजर की संख्या 4 नीचे 4 ऊपर 8। देखो तो ये ज्यादातर शाकाहारी जानवर में देखा जाता है, ये सब में होता है। ये शाकाहारी खाना खाने के लिए मेन रूप से काम आता है। और भोजन के चीरने फाड़ने के लिए कौन होगा? K9 हो गया। और ये सब क्या होता है? चबाने वगैरह के लिए होता है। ठीक है, मोबाइल को गर्मी लग रहा है। देखो तो कृंतक की संख्या कितना है? 8 है, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, ये चौड़ा होता है। और इंसीजर देखो रदनक की संख्या कितना है? 2 नीचे 2 ऊपर 4। और ये वाला क्या हो गया? प्री मोलर की संख्या कितना है? 8। और मोलर की संख्या कितना है? 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कृंतक के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? रदनक देखेंगे, उसके बाद प्री मोलर देखेंगे, उसके बाद मोलर देखेंगे। तो सबसे पहला पर लिखिएगा कृंतक। कृंतक इसको इंसीजर कहते हैं। कृंतक को क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे। लिखिएगा यह भोजन को काटने में काम आता है तथा इसकी संख्या 8 होती है। यह भोजन को काटने में काम आता है
तथा इसकी संख्या 8 होती है। यह भोजन को काटने में काम आता है तथा इसकी संख्या 8 होती है। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये वाला जो तीर्थ हो गया ये जस्ट नाक के नीचे है कि नहीं है? जो इंसीजर जो है तुम्हारा कृंतक वो जस्ट नाक के नीचे है, इसीलिए इसको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो लिखो कृंतक को नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। कृंतक को नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृंतक को किस टीथ के बारे में जाना जाता है? तो नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद रदनक लिखना। रदनक, रदनक जिसको केनाइन कहते हैं। रदनक को क्या कहेंगे? केनाइन। लिखो केनाइन की संख्या 4 होती है। जो कि मांसाहारी जानवर में ज्यादा लंबी देखी जाती है। जो कि मांसाहारी जानवर में ज्यादा लंबी देखी जाती है। हो गया। जो कि मांसाहारी जानवर में ज्यादा लंबी देखी जाती है। देखो तो ये जो तुम्हारा जो अथी है क्या कहते हैं, केनाइन जो है, इधर देखना, केनाइन जो टीथ है ये तुम्हारे आंख के जस्ट नीचे दिखाई दे ऐसे आएगा, तो इसीलिए इसको आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। लिखना रदनक को आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। रदनक को आई टीथ के नाम से भी जाना जाता है। रदनक को आई टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? तो भोजन को मेन रूप से चीरने फाड़ने में काम आता है। इधर देखना, तो केनाइन का जो काम है भोजन को मेन रूप से चीरने फाड़ने में काम आता है। कौन आता है? तो केनाइन आता है। उसके आगे लिखना है प्रीमोलर। प्रीमोलर, देखो तो प्रीमोलर का काम क्या है? देखो यहाँ भोजन को ये क्या करता है? चबाने के काम करेगा। कौन? तो भोजन को चबाने का काम करता है प्रीमोलर। ये जस्ट तुम्हारे गाल के नीचे इस तरफ से दिखाई देता है, इसीलिए इसको चिक टीथ के नाम से जानते हैं। भोजन को चबाने के लिए यह बच्चा में पाया ही नहीं जाता है। यह बच्चा में नहीं पाया जाता। लिखना यह भोजन को चबाने में काम आता है। यह भोजन को चबाने में काम आता है। और इसे चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसे चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। यह बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है? ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वयस्क में इसकी संख्या कितना होता है? 8 होता है। 4 इधर 4 इधर 8। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा मोलर। मोलर, देखो तो मोलर ये भी काम क्या करता है? ये भी भोजन को क्या करता है? चबाने का ही काम करता है। लेकिन ये लास्ट में, ये बुद्धि का दांत इसको भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सबसे लास्ट में जमता है। मनुष्य में अगर सबसे लास्ट में किसी दांत का विकास होता है तो ये किसका होता है? मोलर का होता है। ठीक है, लेकिन बच्चा के अवस्था में ये मोलर की संख्या 1 कम होता है। अगर वयस्क में बात किया जाए तो कितना होगा? 12 होगा। अगर बच्चा में 1 इधर से कम किया, 1 इधर से कम किया तो 2
और 2 ऊपर कम, तो यानी बच्चा में कितना होगा? 8 ही होगा। बच्चा में मोलर की संख्या 8 होता है और वयस्क में मोलर की संख्या 12 होता है, लेकिन प्री मोलर बच्चा में पाया ही नहीं जाता है और वयस्क में कितना होता है? 8 होता है ना? ठीक है, तो लिखना इस बात को, मोलर में बच्चा में एक कम पाया जाता है। 11 कैसे उतना? एक इधर तो 2 को कम हुआ और 2 को ऊपर, एक कम के मतलब 4 को कम होगा। यानी बच्चों में इसकी संख्या 8 होता है, लेकिन वयस्क में इसकी संख्या 12 होता है। लिखना इस बात को। इसे बुद्धि की दांत भी कहा जाता है, इसे बुद्धि की दांत भी कहा जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 12 तथा बच्चों में इसकी संख्या 8 होती है। वयस्क में इसकी संख्या 12 तथा बच्चों में इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है, बच्चों में इसकी संख्या कितना होता है? तो 8 होती है। अब देखो, एक चीज तुम लोगों से हमेशा एग्जाम में चाहे सेट वगैरह में क्वेश्चन देखेगा, डेंटल फार्मूला यानी दांत का फार्मूला, सूत्र, दंत सूत्र, इसको कहते हैं दंत सूत्र। देखो, तो दंत सूत्र को 1/4 से दिखाया जाता है। कभी भी टोटल दांत का 1/4 ही दंत फार्मूला में दिखाया जाता है। देखो, तो दंत फार्मूला क्या होता है? 21 23/2123। देखो, तो इसमें अगर तुम देखो टोटल, अगर केवल इस यही से अगर तुम पूरा दांत निकालना चाहेगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा तुमको। 4 दूनी 8, 4 8 4 तिहाई 12। तो ये किसका हो गया? ये हो गया वयस्क का। तो वयस्क का दंत सूत्र हो गया। अगर बच्चा का पूछा जाए, बच्चे का दंत सूत्र, तो ये क्या होगा? देखो, तो बच्चा में तो यहां तक तो ठीक है, कृंतक और रदनक में कोई असमानता नहीं है, तो यानी तो लिख दो 21। क्या प्री मोलर बच्चा में पाया जाता है? तो इसको 0 नहीं पाया जाता प्री मोलर। और मोलर में कितना होता है? तो मोलर में कितना होता है? 8। 8 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 2। ये तो नीचे वाला हो गया बच्चे का दंत सूत्र हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? वयस्क का हो गया। अगर ओवरऑल तो ऐसा कह सकते हैं जो कितना से दंत फार्मूला टोटल दंत के 1/4 को ही डोनेट करता है। दंत फार्मूला टोटल दांत में 1/4 से हम भाग दे करके निकाल सकते हैं। 1/4 2, 1/4 1, प्रीमोलर 1/4 2, 1/4 3। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? लिखना, दंत फार्मूला देख के सूत्र लिख दो। दंत फार्मूला वयस्क में लिख करके 21 23/21 23। बच्चे में ये सूत्र होगा 21/02/21/02। ये नहीं करना है 21 23 21 23 कट गया, एक मैथ नहीं है, उसे काटना नहीं है इसको। हो गया? नीचे से लिखना, दंत सूत्र दांतों का 1/4 भाग ही दिखाता है। दंत सूत्र दांतों का 1/4 भाग ही दिखाता है। ठीक है, देखो, तो मनुष्य में तो ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है, लेकिन कभी गाय भैंसी में देखना ऊपर दांत नहीं पाया जाता है। कभी देखा है जानवर में ऊपर दांत? बाघ को छोड़ करके उसमें रहता है, लेकिन मवेशी वगैरह में क्या होता है? नहीं रहता है। कोई पैकार होगा, उसको पता होगा, बाजू मवेशी खरीदता है, कहता है 1 दांत हो गया, 2 दांत हो गया, 3 दांत हो गया मवेशी। उसका मतलब क्या होता है?
कोई अगर पैकार जो होता है खरीदने जाता है, वो कहता है ये मवेशी 2 दांत है 3 दांत है, इसका मतलब उसका 2 दांत टूट चुका है, 2 दांत टूटा है, दोबारा जन्मा है। तू अभी क्या दांत का है? 20 दांत का है, तुम्हारा 20 को दांत टूट चुका होगा। ठीक है, तो ये होता है। देखिए दंत सूत्र टूटना कितना दिखाता है, तो 1/4 भाग ही दिखाता है। लेकिन अब पक्षियों का जो चोंच जो होता है बाहर की ओर निकला होता है, वो दांत का ही एक प्रकार है उसका। हाथी का जो बाहर निकला हुआ है वो दांत का ही एक प्रकार उसका होता है। ठीक है, हाथी के बाहर निकलने वाले दांत को जो ऊपरी होता है जबड़ा, ये जो निकलता है दूगो, वो सेकेंड इंसीजर होता है उसका। इंसीजर जो होता है ये वाला कृंतक, वो उससे कोई, तो हाथी का दांत बाहरी से उतना कोई काम नहीं है। फिर हाथी के दांत दिखाने का खाने का कुछ, इससे कुछ है ना डायलॉग, दिखाने का कुछ और और खाने का कुछ और। तो लिखना इस बात को, पक्षियों का चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप है। पक्षी का चोंच किसका, तो दांत का ही क्या है, रूपांतरित रूप है। पक्षी का चोंच है वो दांत का रूपांतरित रूप है। और हाथी का बाहरी दांत लिखना, हाथी का बाहरी दांत ये क्या है, सेकेंड इंसीजर है। इंसीजर मतलब कृंतक, सेकेंड इंसीजर है। हाथी का जो बाहर जो दांत दिखता है वो सेकेंड इंसीजर है। देखो स्तनधारी में, स्तनधारी किसको कहते हैं, स्तनधारी में, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, तो क्या कहेंगे, स्तनधारी। स्तनधारी में सबसे अधिक दांत अगर पूछा जाए किसका होता है, किसके पास, तो सूअर के पास होता है। टोटल कितना दांत होता है, 47 नहीं 44, टोटल 44 दांत किसके पास होता है, सूअर के पास होता है। लिखिएगा स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर के पास होता है, जिसकी संख्या 44 है। और एक चीज और, हाँ, सूअर तथा घोड़ा, घोड़ा में भी 44 होता है। घोड़ा का भी कितना होता है, 44 होता है। घोड़ा बिना दांते का होगा, किसको, बहुत ऐसा चीज है जिसको नहीं होता होगा। हो गया। सूअर, घोड़ा, अगर ऐसे कीड़ा मकोड़ा में बात किया जाए